हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ द लेक्चर थर्ड फ्रॉम इकोलॉजी, जिसमें हम डील करने वाले हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी के एक सब टॉपिक से, दैट इज़ मार्क रीकैप्चर टेक्निक। एंड इस पे बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे जो CSIR में पूछा गया है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिंपल टेक्निक जिसके बेस्ड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन एवरी ईयर 4 मार्क्स में और 2 मार्क्स में CSIR में पूछा जाता है। सो इट इज मोस्ट ईजी टेक्निक। वी विल डील विद इन डिटेल अबाउट दिस टेक्निक। सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इकोलॉजिकल टर्म में हम एक पॉपुलेशन को कैसे डिफाइन करते हैं। So in ecology, a population consists of all the organism of a given species that live in a particular area. मीन्स जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ के जो एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं उसे हम पॉपुलेशन बोलते हैं इन टर्म ऑफ इकोलॉजी। सपोज ये ग्रुप ऑफ एनिमल जो है एलिफेंट का है और एक गिवन स्पीसीज एलिफेंट के जितने भी ऑर्गेनिज्म एक साथ एक एरिया में रह रहे हैं वहाँ पे जो पॉपुलेशन होगी उसे हम बोलेंगे इकोलॉजिकल एलिफेंट की पॉपुलेशन है। सिमिलरली कोई डियर का पॉपुलेशन कहीं पे रह रहा है ऑर्गेनिज्म का, उसे हम डियर की पॉपुलेशन कहेंगे। तो इकोलॉजिकल टर्म में हम पॉपुलेशन को इस तरीके से डिफाइन करते हैं। अब जो हमारा मार्क रीकैप्चर टेक्निक है वो किस लिए यूज़ होता है कि हम इस पॉपुलेशन का साइज पता कर सके कि इस फॉरेस्ट में इतने नंबर ऑफ डियर हैं, अप्रॉक्सीमेटली इतने नंबर ऑफ एलिफेंट हैं। तो इन पॉपुलेशन की साइज को एस्टिमेट करने के लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है इकोलॉजी में, दैट इज़ मार्क रीकैप्चर टेक्निक। So what is mark recapture technique? It is a technique used to estimate the size of a population where it is impractical to count every individual. अगर कोई large forest है तो वहाँ पे practical नहीं है कि हम हर एक डियर को जाके गिने। मे बी वो डियर फिर से रिपीट कर जाए क्योंकि वो माइक इधर से उधर घूम रहा है, या फिर एक ही एनिमल को हम बार काउंट कर लें, या फिर कोई एनिमल रह जाए। सो वी कैन नॉट एस्टिमेट द साइज ऑफ पॉपुलेशन। हर एनिमल को काउंट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो जो भी हम एस्टिमेशन लगाते हैं वो मार्क रीकैप्चर टेक्निक के थ्रू लगाते हैं इन अ लार्ज पॉपुलेशन, लार्ज एरिया में जहाँ पे हमें पॉपुलेशन को काउंट करना है। तो जो बेसिक आइडिया है इस टेक्निक के पीछे ये है कि दैट यू कैप्चर अ स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल। सपोज एक पॉपुलेशन है कि डियर का कोई पॉपुलेशन है, आपने उसमें से एक स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल को कैप्चर करना है, और उस कैप्चर करने के बाद यू हैव टू पुट अ हार्मलेस मार्क ऑन देम। एक मार्क आपको उन पे पुट कर देना है, जो भी आपने इंडिविजुअल्स लिए स्मॉल नंबर पे वहाँ पे एक मार्क डाल दीजिए, सो दैट आप उस मार्क को रिकॉग्नाइज कर सके बाद में। और वो मार्क जो होना चाहिए हार्मलेस होना चाहिए, उससे एनिमल को कोई हार्म नहीं होना चाहिए। देन आपको क्या करना है, उसको रिलीज बैक कर देना है पॉपुलेशन में। आपको रिलीज कर देना है कहाँ, पॉपुलेशन में फिर से डाल देना है, और कुछ टाइम आपको वेट करना है सो दैट कि जो मिक्सिंग है थोरोली मिक्सिंग हो जाए मार्क और अनमार्क्ड इंडिविजुअल्स की इन पॉपुलेशन। और कुछ लेटर डेट पे आपको क्या करना है, यू कैच अनदर स्मॉल ग्रुप। आपने फिर से एक स्मॉल ग्रुप लेना है और उसमें गिनना है कि उस ग्रुप में कितने मार्क्ड हैं और कितने अनमार्क्ड हैं। मीन्स आपने जब मार्क किया था तो वो वहाँ पे रिलीज़ कर दिए थे, रिलीज़ करने के बाद वो वहाँ पे मिक्स हो गई उनकी पॉपुलेशन। और जब आप उस पॉपुलेशन को रीकैप्चर करेंगे तो उसमें से कुछ इंडिविजुअल आपके मार्क्ड वाला आएंगे और कुछ इंडिविजुअल ऐसे आएंगे डियर के जो अनमार्क्ड थे। तो यहाँ पे सिंपल सी टेक्निक है, जैसे नाम सजेस्ट करता है, मार्क करना है इंडिविजुअल को, कलेक्ट करके रिलीज कर देना है पॉपुलेशन में बैक। पॉपुलेशन में रिलीज करने के बाद रीकैप्चर करना है, और रीकैप्चर करने के बाद देखना है जो आपके पास पॉपुलेशन आई है उसमें कितने मार्क हैं और कितने अनमार्क्ड हैं। सो दिस इज़ अ सिंपल टेक्निक। आई होप यू अंडरस्टूड द टेक्निक। अब इस पर बेस्ड एक हमारे पास फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला में हम क्या निकालते हैं, एन इज एस्टिमेटेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन, की डियर की कितनी एस्टिमेटेड नंबर था। अब हमारे पास दो सैंपल रहते हैं, सैंपल 1 एंड सैंपल 2। सैंपल 1 क्या रहता है, जब हम इंडिविजुअल्स को मार्क करते हैं तो जो हमारे मार्क्ड इंडिविजुअल जो हम ले रहे हैं, जिनको मार्क करके रिलीज कर रहे हैं, वो हमारा सैंपल 1 बनाते हैं। और जो सेकंड सैंपल रहता है वो है जब हम रीकैप्चर कर रहे हैं कुछ इंडिविजुअल्स को, वो हमारा सेकंड सैंपल होता है। उसमें हमारा मार्क इंडिविजुअल भी आता है और अनमार्क्ड इंडिविजुअल भी आता है, क्योंकि आप जब थॉरो मिक्सिंग के बाद पॉपुलेशन से सैंपल को लेंगे तो उसमें प्रोबेबिलिटी होगी कि 10 में से 5 इंडिविजुअल मार्क आ जाए और 5 में इंडिविजुअल अनमार्क आ जाए। तो ये हमारा सेकेंड सैंपल हो गया। तो आपको एन कैलकुलेट करना है और यहाँ पे दो सैंपल रहेगा। आई होप इट इज़ क्लियर कि सैंपल 1 क्या है और सैंपल 2 क्या है। सो अब जो फॉर्मूला है वो है टोटल इंडिविजुअल मार्क इन द फर्स्ट सैंपल। मीन्स सैंपल 1 में जब आपने इंडिविजुअल कलेक्ट किए थे कितने टोटल इंडिविजुअल को आपने मार्क किया था वो आप यहाँ पे पुटअप करेंगे। देन साइज ऑफ सेकेंड सैंपल। अब हमारा जो सेकेंड सैंपल है उसका साइज क्या है, मार्क्ड और अनमार्क्ड वाला दोनों ही काउंट होगा, तो यहाँ पे हम सेकेंड सैंपल का साइज कर देंगे। और अब इसको डिवाइड करना है किससे, नंबर ऑफ मार्क इंडिविजुअल रिकैप्चर्ड इन द सेकेंड सैंपल। मीन्स आपको सेकेंड सैंपल में 10
सपोज 10 डियर आपको मिले और उस टोटल में से आपके जो मार्क्ड थे वो 3 ही थे, तो जो हमारे मार्क्ड वाले आएंगे वो यहाँ पे आएंगे. सो यू हैव टू पुट फर्स्ट सैम्पल का यहाँ पे टोटल आपको मार्क वाला लिखना है. देन यू हैव टू टोटल साइज ऑफ सेकंड सैम्पल, और सेकंड सैम्पल में कितने मार्क इंडिविजुअल थे उससे आपको डिवाइड करना है. सो दिस इज़ वेरी सिंपल फॉर्मूला. बस आपको याद रखना कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आने वाली है. नाउ वी विल सी एक CSI का PYQ, जिससे आपको ये चीज़ बहुत क्लियर हो जाएगी. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, सपोज यू टुक 200 माइस आउट ऑफ अ फॉरेस्ट हैविंग अननोन नंबर ऑफ माइस. मीन्स हमारा एक फॉरेस्ट है जहाँ पे हमें नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ माइस हैं. वहाँ से आपने रैंडमली 200 माइस ले लिए. अब आपको कैलकुलेट करना है कि वहाँ पे माइस की फॉरेस्ट की पॉपुलेशन क्या हो सकती है अप्रॉक्सीमेटली. तो आपने 200 माइस लिया, तो 200 माइस को जो है लेना, वो क्या हो गया हमारा सैम्पल 1 हो गया. 200 माइस लिए, उनको मार्क कर दिया बैंड से, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट सैंपल हो गया. पुट अ लेग बैंड ऑन देम, रिटर्न देम टू फॉरेस्ट. मतलब आपको उसको फिर से फॉरेस्ट में रिलीज कर देना है. एंड लेट देम मिक्स थॉरोली. मिक्स हो गए थॉरोली. जब मिक्स हो गए थॉरोली, कुछ टाइम बाद आपको एक सेकेंड सैंपल लेना है. इफ़ यू देन टेक अ सेकेंड सैंपल जिसमें आपने 250 माइस लिए हैं, तो हमारा सेकंड सैंपल का साइज़ क्या हो गया, 250 माइस. अब जो सेकंड सैंपल होगा उसमें मार्क्ड और अनमार्क्ड दोनों ही रहेंगे. ठीक है, 250 माइस फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड फाइंड 50 ऑफ देम टू हैव लेग बैंड. मीन्स आपने 250 जो सैंपल लिया, आपने उसमें देखा कि 50 सैंपल में आपका मार्क्ड था. मार्क आपने क्या लगाया था, लेग बैंड लगाया था. तो हमारा 250 तो टोटल पॉपुलेशन हो गया सेकेंड सैंपल का, और उसमें कितने मार्क्ड इंडिविजुअल हो गए, 50 मार्क इंडिविजुअल. ठीक है, अब सेकेंड सैंपल में 50 मार्क इंडिविजुअल. सो व्हाट इज़ द पॉपुलेशन साइज, आपको एस्टिमेट करना है कि पॉपुलेशन साइज क्या होगा. तो आपके पास तीनों ही चीज़ें आ गई, सैंपल फर्स्ट का साइज, सैंपल सेकंड का साइज, एंड उसमें से कितने इंडिविजुअल सैंपल सेकंड में मार्क थे. सो यू हैव टू सिंपली पुट द numbers in the formula. Like total individual mark in first sample is 200 and size of second sample कितना था, 250 था, और out of 250 marked जो हमें मिले वो 50 थे. तो यहाँ पे आप 50 रखेंगे, 250 एंड 200 इंटू 250 अपॉन 50. जब हम इसे सॉल्व करेंगे पूरा इक्वेशन में, तो आपका जो आंसर आएगा ये आएगा 50,000 डिवाइडेड 50 एंड इट विल बी अराउंड 1000. और 1000 हमारा ऑप्शन बी में दिया है. इट मीन्स कि जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा. मीन्स माइस का जो पॉपुलेशन था फॉरेस्ट में वो अराउंड 1000 का था. सो दिस इज़ द एस्टिमेटेड साइज. सो दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन. आपको बस 1-2 बार प्रैक्टिस करना है और इस फॉर्मूला को याद रखना है, रिवाइज करना है. यू विल इजीली गेट 4 मार्क्स और 2 मार्क्स, जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. अगर आपको ये पसंद आया, सो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.